नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। छत्तीसगढ़ प्राइम में आप सबका स्वागत है। रायगढ़ में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए डीएम ने 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की है। इस बीच जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी, वहीं लोगों को सुविधाएं देकर दवाओं की होम डिलीवरी भी दी जाएगी। साथ ही सभी मेडिकल स्टोर अपने निर्धारित समय पर खुलेंगे। इस दौरान जिले की सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी। वहीं पेट्रोल पंप संचालकों को सरकारी कार्यों में लगे वाहन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस को ही पेट्रोल देने के लिए कहा गया है। तो अगर किसी का निजी वाहन है तो उसको पेट्रोल ना दिया जाए, ताकि वो घर में अंदर ही रहे, वो बाहर ना निकलें। लेकिन जो सार्वजनिक सेवाओं में लगे हुए वाहन हैं उनको पेट्रोल दिया जाए, ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी गई। तो 14 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। विवाह कार्यक्रम में 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं और संपूर्ण चीज़ें बंद रहेंगी। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं मेडिकल को छोड़कर सभी चीज़ें बंद रहेंगी। डेयरी के लिए भी निर्धारित समय किया गया है, शाम का समय भी 6:30 बजे तक कर दिया गया है। और पूरी तरीके से जो सीमा से लगे हुए ज़िले हैं और अन्य प्रदेश है, वहाँ पर भी बैरिकेडिंग करने का, नाका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। और लगातार कोरोना के केस को बढ़ते हुए यह कार्रवाई की गई है। और इसमें आम जनता से ये अपील है कि जो लॉकडाउन है, जो कंटेनमेंट एरिया है, उसके अक्षरशः पालन करें और कोई वायलेशन न करें, नहीं तो संबंधित लोगों के खिलाफ में महामारी के तहत में कार्रवाई भी की जाएगी। जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए कलेक्टर ने एसडीएम को कोरोना की गाइडलाइन अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके चलते एसडीएम मेनका प्रधान टीम के साथ शिवरी नारायण पहुंची। एसडीएम को सूचना मिली थी कि कोरोना संक्रमित मरीज के बाहर दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, जहां एसडीएम और दुकान संचालक के बीच जमकर बहस हुई और दुकान संचालक और परिवारजनों ने एसडीएम के साथ गाली गलौज भी की। तो एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है। और जांजगीर चांपा की ये पूरी घटना हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिवरी नारायण पंचायत में जिला प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। संक्रमित मरीज के घर के बाहर दुकान खुली हुई थी। एसडीएम से दुकान संचालक ने गाली गलौज भी की। एसडीएम ने कार्रवाई कर दुकान को सील किया। युवती के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ है। बेमतरा पुलिस की कार्रवाई, पुलिस दुष्कर्म के आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। तो दुष्कर्म का आरोपी युवक गिरफ्तार किया गया है बेमतरा में। यह बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर बेमतरा पुलिस की कार्रवाई से दुष्कर्म का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। धारा 376 भारतीय दंड संहिता के आरोपी का पता लगाकर उसको गिरफ्तार किया गया है। कबीरधाम क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाला आरोपी जलेश यादव के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए गए जाने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय बेमतरा में पेश किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। तो दुष्कर्म का आरोपी युवक बेमतरा में गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस ने आरोपी पर धारा 376 के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं बेमतरा एसपी दिव्यांग पटेल ने कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों को मास्क लगाने की हिदायत भी दी। वहीं मास्क न पहनने वाले 53 लोगों से पुलिस ने 26,500 रुपए जुर्माना वसूला है। तो बेमतरा में एसपी ने गाइडलाइन का पालन करने के आदेश दिए हैं। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की गई है। नियम का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ने की वजह से प्रवासी मजदूर ट्रेन बंद होने के डर से घर वापसी करने में लगे हैं। राजनांदगांव में बढ़ते कोरोना की वजह से ट्रेनों के बंद होने का डर प्रवासी मजदूरों को सताने लगा है। रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश गए मजदूर वापस अपने घर लौट रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बन गई है और उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा। वहीं ट्रेनों को अचानक बंद न कर दिया जाए, इसलिए वो अपने घर लौट रहे हैं। बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में मजदूरों को पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर घर वापसी करनी पड़ी थी। तो लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूर घर की तरफ अब अपना रुख कर रहे हैं। ट्रेनों का संचालन बंद होने का उनको डर सता रहा है। कहाँ से आ रहे हैं?
सूरत से सूरत में कहाँ? सिटी लाइट अच्छा, क्या करते हो वहाँ? प्लास्टर करते हैं अच्छा, कब गए थे? हम दिसंबर में। कितने लोग गए थे? हम मैया बीबी गए थे। अच्छा, तो कितने लोग हैं आप लोग? कहाँ गांव पे? हाँ। मेरे माँ बाप है, मेरे लड़के लोग हैं। अच्छा, अभी किससे आए हो? ट्रेन से तो अभी कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। बिलासपुर के मस्तूरी मल्हार स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना जांच को लेकर भारी लापरवाही देखने को मिली है। यहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की जांच करने के लिए लोगों से पैसे ले रहे हैं। वहीं जब स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमित मरीज का बेटा कोरोना की जांच कराने के लिए पहुंचा तो पहले तो उसकी जांच करने से मना कर दिया गया और बाद में उससे पैसे देने और पर्ची काटने के लिए कहा गया। जब युवक ने उनसे पूछा कि सरकार ने कोरोना जांच के लिए RT-PCR टेस्ट को पूरी तरह निःशुल्क रखा है तो आप पैसे क्यों मांग रहे हैं? इस बात को सुनते ही नाराज हुई स्वास्थ्य अधिकारी ने पीड़ित युवक को जमकर फटकार लगाई और कहा कि उसके पास काम का दबाव ज्यादा है, इसलिए टेस्ट नहीं किया जाएगा। यह सुनकर युवक को वहां से भगा दिया गया। घटना की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मेरी मम्मी पॉजिटिव आई हुई थी, कोरोना पॉजिटिव, तो इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद कोरोना टेस्ट कराने गया था और मेरे को वहाँ सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं बोल के 2 दिन बाद आने के लिए बोल दिया गया। और इनके इस रवैये की वजह से लोग इधर उधर भटक रहे हैं और झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, तो इससे बीमारियाँ और ज़्यादा फैलने की गुंजाइश है। तो इन सब चीज़ों के लिए इनको ध्यान देना चाहिए। और वहाँ से मेरे को भगाने के बाद कुछ लोगों को और भी टेस्ट किया गया, तो इनसे पता चलता है कि इन लोग किसी को VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बाकी लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। बिलासपुर में लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ज्यादा मात्रा में सामान लेने की वजह से बाजार में सामानों की कमी हो रही है। इसके साथ ही कालाबाजारी अपने चरम पर है। व्यापारी मौके का फायदा उठा रहे हैं। बढ़ते दामों से लोगों में आक्रोश बना हुआ है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग महंगे दामों पर सामान खरीदने के लिए मजबूर हैं। वहीं पान, तंबाकू, सिगरेट की खरीद में तेजी देखने को मिल रही है। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर नापतौल की टीम ने दुकानों की जांच की, लेकिन टीम को जांच में दुकानों से कुछ भी नहीं मिला है। तो लॉकडाउन में चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। बढ़ते दामों से लोगों में आक्रोश है। व्यापारी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है सामान, उस पर जांच हुई है? हाँ, उस पर भी जांच चलेगी, क्योंकि अभी कोरोना में जैसे लॉकडाउन लगने की संभावना बताई गई है, उसी समय से रेट बढ़ेगी, तो उस पर भी जांच की जाएगी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद निरंतर जांच हो जाएगी। आप कब तक नाम बताओ? कोरोना के बढ़ते संकट को लेकर सरकार ने सभी कलेक्टर को अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति देखते हुए लॉकडाउन लगाने की अनुमति दे दी है। कोरिया जिला के कलेक्टर सत्यप्रकाश राठौर ने कोरिया जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ते संख्या को देखते हुए 19 अप्रैल तक पूरे कोरिया जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन क्षेत्र के लोगों को जागरूक कर रहा है। कोरिया में लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। बाजारों में दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं लॉकडाउन में आपातकालीन सेवाओं को छूट दी गई है। लॉकडाउन के पहले दिन की सुबह से ही दुकानें नहीं खुली और जो दुकानें खुली थी उन्हें प्रशासन की टीमों ने बंद कराया है। सारी दुकानें अभी बंद पाई गई हैं। सुबह से हम लोग दौरा कर रहे हैं और ये काफ़ी सकारात्मक लोग जागरूक हुए हैं। पिछले लॉकडाउन से ज़्यादा इस बार का जागरूकता लोगों में देखने को मिली है। सारे दुकान अभी तक तो बंद पाए गए हैं और जो लोग घूम रहे हैं वो भी किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से इधर उधर जा रहे हैं। और अभी जनता थोड़ी समझदार हुई है पहले से, और अगर ऐसे ही रहा, लॉकडाउन अगर पूर्णतः प्रतिबंधित रहा, तो हम लोग कोरोना को ओवरकम करने में थोड़ा तो लाभ इससे होगा। बिलासपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया है। अब तक 8 जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। बिलासपुर कलेक्टर ने 14 अप्रैल से लेकर आगामी 21 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। इस दौरान जिले की सीमा को सील किया गया। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं को बंद किया गया है। पिछली बार लॉकडाउन के दौरान राशन की दुकानों को खोला गया था, लेकिन इस बार पूरे हफ्ते लॉकडाउन में जिले की सभी राशन की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन इस दौरान नागरिक आपूर्ति निगम से दुकानों में सामान पहुंचाने का काम लगातार जारी रहेगा, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को राशन मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 14 तारीख से 30 तारीख तक लॉकडाउन किया गया है।
इस लॉकडाउन में जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उस निर्देश के अनुसार सभी शासकीय चीनी दुकानें भी लॉकडाउन की अवधि में बंद रहेंगी, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों से, जो वेयर हाउस गोदाम है, उन गोदामों से सतत आपूर्ति खाद्यान्न, शक्कर की नियमित आपूर्ति जो है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर का कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं स्टेशन परिसर में भी कोरोना की जांच की जा रही है। लॉकडाउन के चलते बसें अभी भी बंद हैं और लोग अब रेल यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने वाले रेल यात्रियों से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है, जिसे देखते हुए राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में पंजीयन केंद्र बनाया गया है, जहां अन्य राज्यों से रेल यात्रा कर लौटने वाले रेल यात्रियों और उनके गंतव्य की जानकारी ली जा रही है। है जो बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ, जो ट्रेन से रेलवे स्टेशन में जो उतर रहे हैं अभी वहाँ पे, तो उन सभी का जो है यहाँ पे बाकायदा पंजीयन होगा। कहाँ से आ रहे हैं, क्या है उनका नाम, क्या है उम्र, क्या है, कहाँ जाना है। यहाँ पे जैसे नगर में प्रवेश कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में जाएंगे। अगर डोंगरगांव के हैं तो डोंगरगांव, खैरागढ़ के हैं तो खैरागढ़, राजनांदगांव क्षेत्र के हैं तो राजनांदगांव, अलग अलग सब यहाँ पे एंट्री हो रही है, अलग अलग अनुभाग की यहाँ पे। और उनसे जानकारी ली जा रही है कि आपका टेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो क्या आया आपका रिजल्ट, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया। सरकार के द्वारा निश्चित किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो भी जिले हैं और वहाँ पे यदि ट्रेन का आवागमन हो रहा है और उसमें जो यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों के पास 72 घंटे पहले का RT-PCR रिपोर्ट होना चाहिए। यदि उनके पास 72 घंटे पहले का RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, 72 घंटे के बीच का नहीं है, तो उनका हम यहाँ पे खुद टेस्ट करेंगे और यदि उनका रिपोर्ट कुछ जैसा भी आता है उस हिसाब से हमारी स्वास्थ्य टीम लगी हुई है और यात्रियों का जो भी यहाँ पे उतरेंगे उनका परीक्षण किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा। और यदि जब तक उनका रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उनको हम होम क्वारंटाइन करेंगे। और धमतरी में नीली बत्ती लगाकर घूम रहे एक फर्जी CID अफसर को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कार समेत कई सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी वाहन में नीली बत्ती लगाने और CID होने के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। पुलिस ने आरोपी के पास से कार से एक वॉकी टॉकी, एक कैमरा, एक हैंड माइक भी बरामद कर लिया है। तो एक फर्जी CID अफसर को गिरफ्तार किया गया है। कार पर नीली बत्ती लगाकर आराम से घूम रहा था आरोपी। आरोपी से वॉकी टॉकी, कैमरा और हैंड माइक भी बरामद किया गया है। सर एक संदिग्ध पकड़ा है CID ऑफिसर जैसा हुलिया लग रहा है। कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नीली बत्ती में कोई पुलिस अधिकारी बनकर घूम रहा है, तो उस कार को रत्नाबांधा चौक पर पेट्रोलिंग, हमारी थाने की पेट्रोलिंग के द्वारा रोककर चेक किया गया। तो उसमें एक व्यक्ति पुलिस का जो कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म रहता है उसको पहन के नीली बत्ती लगाए हुए पाया गया, जिसको थाना लाया गया। तो थाने में उसके पास में एक वॉकी टॉकी। विमतरा में एक धान से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर बाल बाल बच गया। ड्राइवर ने बताया कि ग्राम बांसा के पास अंधा मोड़ के ऊपर से बिजली की तार है, जो कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खंभे से काफी नीचे आ गई थी। इसको देखकर ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक मारा और ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। ग्राम बांसा के शासकीय धान खरीदी केंद्र से धान भरकर ट्रक जेवरा सिरसा दुर्ग की तरफ जा रहा था। अब आइए आपको मुंगेली से एक बड़ा अपडेट बता देते हैं, जहां पर वाहन चालक ने पेट्रोल पंप में टक्कर मारी है। यह बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर सबसे पहले दे रहे हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत होकर वाहन सवार ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। पंप संचालक ने थाने में मामला भी दर्ज कराया है और लोरमी सलूजा पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। तो पंप संचालक ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। लोरमी सलूजा पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना है, जहां पर एक शराबी वाहन चालक ने पेट्रोल पंप में ही जाकर टक्कर मार दी। पेट्रोल पंप के मालिक द्वारा बताया गया कि जो चालक था वो शराब के नशे में धुत था।
चैत्र नवरात्र पर्व आज से शुरू हो चुका है। राजनांदगांव जिले में देवी मंदिरों में कोरोना की वजह से इस बार भक्तों की भीड़ नजर नहीं आ रही है। 13 से 21 अप्रैल तक चलने वाले इस नवरात्रि पर्व में कोरोना काल के चलते खास इंतजाम किए गए हैं। राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरवी मंदिर में हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहां आम श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो चैत्र नवरात्र पर्व का शुभारंभ हुआ है। कोरोना के चलते मंदिर सूने हैं और श्रद्धालुओं के मंदिर प्रवेश पर क्योंकि रोक लगी हुई है, एक समय पर 5 से अधिक की एंट्री पर ज्यादातर जिला प्रशासनों ने रोक लगा रखी है। वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए चैत्र नवरात्रि मेला का आयोजन नहीं किया जा रहा और मंदिर में दर्शन भी आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं मंदिर समिति डोंगरगढ़ में श्रद्धालुओं और नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए माता के दर्शन के लिए लाइव ऑनलाइन लिंक जारी किया गया है, जहां श्रद्धालु लिंक पर क्लिक करके सुबह शाम दर्शन कर पाएंगे। मां बम्बलेश्वरी ट्रस्ट समिति के मंत्री नवनीत तिवारी ने बताया कि ऊपर मंदिर में 4500 और नीचे मंदिर में 501 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। इसी तरह शीतला मंदिर में 41 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। तो कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रि मेला नहीं होगा, मंदिर में श्रद्धालु नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक लिंक दी गई है जिसमें सुबह शाम वो लाइव दर्शन माता के कर पाएंगे। आज से प्रारंभ हुआ, जिसमें ऊपर मंदिर में 4500 ज्योति कलश और नीचे मंदिर में 551 ज्योति कलश और शीतला मंदिर में 41 ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाएंगे। और साथ ही साथ परंपरा के अनुसार, जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार जो है वो विशेष अभिषेक पूजन माता जी का अनुष्ठान यज्ञ जो है वो प्रारंभ हो चुका है। और उसके साथ ही साथ प्रतिदिन माता का अभिषेक श्रृंगार होगा और सप्तमी को कालरात्रि का माता का अभिषेक होगा। पूरे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।